ऐसे ही मोदी जी कह रहे हैं कि अमेरिका को मारेंगे नहीं, उसकी कह लूंगा। ऐसे ट्रम्प आए गए हजारों आएंगे जाएंगे, भारत नहीं झुकने वाला। 25% लगाऊंगा, 50% लगा 50% लगा ले। मगर जिस दिन मोदी जी ने खुले मन से खड़ा होकर बोल दिया ना स्वदेशी अपनाओ, और उसके बाद बोल दिया कि ये कोको कोला, KFC, फमकान ढिमकान, ये जो है हमने देखा था कि किस तरह से मालदीव्स के भाव गिराए थे। 50 करोड़ लोगों ने अगर कोको कोला ये सब पीना छोड़ दिया ना, अमेरिका रोड पे आ जाएगा। अच्छा, अमेरिका रोड पे आ जाएगा। फिलीपींस, वियतनाम डिमांड कर रहे हैं हमें ब्रह्मोस दो, हमें तेजस दो, हमें मेड इन इंडिया ड्रोन्स दो। भारत कहां पर पहुंच गया? 2400 करोड़ से ऊपर का निर्यात कर रहा है, बेच रहा है हथियार। आज भारत वहां पहुंच गया। बड़ी मार्केट कौन है विश्व में? सबसे बड़ी मार्केट भारत है। भारत को क्या टेंशन है? तू टैरिफ लगा ना 50%, तेरे लोगों के लिए महंगा हो गया। तेरे लोग जो है सामान जो तौलिया से मुंह पोंछते थे वो महंगा हो गया, और जो ट्रम्प पसीना पोंछता वो महंगा हो गया। वही वर्ल्ड बैंक, वही IMF, वही चीख के कह रहा है कि सीखना है तो भारत से सीखो, किस तरह रॉकेट बनी हुई है, और वो उस पर फेंक रहा है। एक दो पत्थर लगी जाए, इतनी बार बोला है, कुछ तो चिपक जाए। ये हताशा और निराशा है, मानसिकता खराब हुई पड़ी है दोनों की, हमारे देश में राहुल गांधी की और बाहर ट्रम्प की। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब हमारे को आदत पड़ गई है विदेशी चीज़ों को अपनाने की, क्या जब हम विदेशी चीज़ें नहीं अपना रहे थे हमारा भारत नहीं चल रहा था? क्या नहीं चल रहा था? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, पीछे उनकी रीढ़ की हड्डी बन के नहीं चलेंगे, तो ऐसे जो हमारे देश को कमज़ोर बनाने की तकनीक चलते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो मैं कहता हूँ कोई भी ऐसी कंट्री हो, हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? जितना हम उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी जी से रखते हैं, उतना कुछ कर्तव्य हमारा भी बनता है। 25% टैरिफ, हम कहते हैं आप 50% कर दो, 50% कर दो, कुछ नहीं होता। हम मेड इन इंडिया अपनाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे। जो माल हमारा बाहर जा रहा है उसको हम खरीदने की क्षमता रखेंगे। अगर 140 करोड़ है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा आबादी वाली कंट्री है हम, भारत है हम, हमें किसी के आगे झुकना हमारे आदि अनादि काल में किसी ने नहीं सिखाया, तो आज कहाँ से हम झुक जाएंगे? ऐसे ट्रम्प आए गए हजारों आएंगे जाएंगे, भारत नहीं झुकने वाला। मगर उस पर विपक्ष तो प्रतिक्रिया दे रहा है ना, वो तो कह रहेंगे कि चाइना ने जिस तरह से टैरिफ लगाया उस तरह से आप भी लगाइए ना अमेरिका पे टैरिफ। अमेरिका पे टैरिफ लगाने में क्यों, क्या दिक्कत है? देखिए पहले राहुल भैया से लीजिए। नहीं, देखिए ये मोदी जी को जो है ना चैलेंज ना करे। अगर अमेरिका कह रहा है ना मैं 25% लगाऊंगा, 50% लगा ले। मगर जिस दिन मोदी जी ने खुले मन से खड़ा होकर बोल दिया ना स्वदेशी अपनाओ, और उसके बाद बोल दिया कि ये कोको कोला, KFC, फमकान ढिमकान, ये जो है हमने देखा था कि किस तरह से मालदीव्स के भाव गिराए थे। मालदीव्स में जो है भाव बढ़ गए थे ना, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और किस तरह से जो टूरिस्ट को मोड़ दिया। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ना, इनको 100 करोड़ सनातनी फॉलो करता है, और जिस दिन खड़े होकर मन से बोल दिया ना कि आपको ये चीज करनी है, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ नहीं तो 50 करोड़ लोगों ने अगर कोको कोला ये सब पीना छोड़ दिया ना, अमेरिका रोड पे आ जाएगा। अच्छा, अमेरिका रोड पे आ जाएगा। का रोड पे नहीं आने वाला, भारत के नागरिक जाके वहाँ जॉब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। का CEO कौन है? अगर वो भी कर रहे हैं, या अमेरिका के लोग भी यहाँ पे दूतावासों में काम कर रहे हैं, तो हम नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है सर, एक हाथ से नहीं बज रही। अगर हमारे भारतीय जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं तो वो भी इधर आके काम कर रहे हैं। और विपक्ष जो आज सवाल पूछ रहा है ना, विपक्ष के लिए तो एक चीज बोलूंगा कि एक ना शमशान घाट के बाहर लिखा था कि मृत्यु अटल है, तो वहां से जो है ना कांग्रेसी जा रहा था, वहां से कांग्रेसी जा रहा था, तो कांग्रेस ने बोला कि भाई मृत्यु अटल लिखा है, उसने बोला भाई यहाँ पे ही भाजपा, उसने बोला कि मृत्यु ना तो अटल है ना आडवाणी है, हमारी मौत तो राहुल गांधी है। अच्छा, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को ले डूबा है, और इसी तरह से खत्म हो जाएगा विपक्ष। जितना विरोध करेगा नरेंद्र मोदी की नीतियों का, उतना ये लुप्त होता जाएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि हम भारत के साथ बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, भारत अमेरिका का दूध भारत के अंदर बिके, अमेरिका के खाद्यान्न भारत के अंदर बिके, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो भारत का किसान क्या बेचेगा आप बताइए ना। ये वही राहुल गांधी हैं जो आज ट्रम्प कर रहे हैं। आज जब वो कह रहे हैं कि भैया मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो आप भारत में लेकर के आओ, भारत के अंदर अमेरिका से आया दूध बिके, दूध से बनी चीजें बिकेंगी यहाँ पे, हमारा किसान कहाँ जाएगा? ये आज तो एक चीज और उजागर हो गई कि कांग्रेस सरकार किसानों की कितनी हितैषी है,
कितने उनके पक्ष में और कितने उनके विरुद्ध है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जहां नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर देखा कि मेरे किसानों का इसमें खामियाजा होगा, उनका नुकसान होगा, उन्होंने ठुकरा दिया। उनको पता था कि ये 25% टैरिफ लगाएगा, 50% करेगा, 100% करेगा, करने दो, लेकिन उस 100% के मुकाबले मैं अपने किसानों की बलि नहीं दूंगा। आज किया इन्होंने। ये कहता है F-35 सौदा कैंसल, आपने देखा होगा। और वो चाइना, वो पाकिस्तानी कहता मैं पाकिस्तान को तेल के भंडार खोल करके दे दूंगा, हथियार दे दूंगा। अरे तू दे दे, पाकिस्तान की हालत तो वो है गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो चाइना से लिया हथियार, वो एयर सिस्टम जो लगाए वो खत्म कर दिया हमारी सेना ने। वो ड्रोन लेकर के आया, खत्म कर दिया हमारी सेना ने। वो लेकर के आया, कौन से F-35 लेकर के आया, अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। आज विदेशों के अंदर क्या हो रहा है, फिलीपींस, वियतनाम डिमांड कर रहे हैं हमें ब्रह्मोस दो, हमें तेजस दो, हमें मेड इन इंडिया ड्रोन्स दो। भारत कहां पर पहुंच गया, 2400 करोड़ से ऊपर का निर्यात कर रहा है, बेच रहा है हथियार। आज भारत वहां पहुंच गया। कहां ये छोड़ करके गए थे भारत को 18 लाख करोड़ के बजट के अंदर सालाना के, आज वो 50 लाख करोड़ पार करने वाला है। ये है मेरा बदलता भारत। ये कहां छोड़ करके गए थे 25 शताब्दी में, आज 133 वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है। ये कहां छोड़ करके गए थे भारत को, जहां गांव-गांव तक सड़क नहीं थी, आज चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे रोड मैप पे भारत पहुंच चुका है। ये भारत को कहां छोड़ के गए थे, जब कश्मीर कर्फ्यू में डूबा रहता था, आज जाकर के देखिए कर्फ्यू मुक्त हो गया, तिरंगा लाल चौक पे फहराया जा रहा है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चुनाव ब्रिज बना करके दिखाया। ब्लैक डे मनाते हैं उस दिन। कौन बनाने दो ना भाई, इनसे पूछ लोगे आप रोते क्यों 2014 के बाद से, ये कहेंगे रोते नहीं है बाबूजी, जब से मोदी जी आए शक्ल ही ऐसी हो गई है। अच्छा, दूसरे देश के राष्ट्रपति ये कह दें कि भारत की जो व्यापार नीति है और जो जीडीपी है वो बिल्कुल जीरो है। अरे भैया, मतलब 2% वाले बता रहे हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ 2% की तेज से हो रही है और भारत की 6% पार कर गई है, वो बता रहे हैं कि भारत की करेंसी डूब चुकी है। मतलब भारत की करेंसी डूब चुकी है, तो तुम तो कह रहे थे एप्पल के मालिक को छोड़ दो। का सीना कहाँ है, 56 इंच का सीना। अरे आपको 3 देशों की आबादी ना, आधे पूरे वर्ल्ड की आबादी है। किसकी, चाइना की, रसिया की और भारत की। आप बताओ बड़ी मार्केट कौन है विश्व में, सबसे बड़ी मार्केट भारत है। भारत को क्या टेंशन है, तू टैरिफ लगा ना 50%, तेरे लोगों के लिए महंगा हो गया। तेरे लोग जो है सामान जो तौलिया से मुंह पोंछते थे वो महंगा हो गया, और जो ट्रम्प पसीना पोंछता वो महंगा हो गया। यहाँ से ज्वेलरी जाती थी वो महंगी हो गई। लेकिन भारत के लिए क्या है, भारत तो तेल 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। वो रसिया से भर भर के तेल खरीद रहा, बाहर दे रहा है, उसकी तो कमाई डबल दुगनी तिगुनी बढ़ती जा रही है। अब जो है हताशा और निराशा में ट्रम्प करे क्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कुछ ले देगे नहीं, अब धमकियां दे रहा है कि 25% लगा दिया, 25 और 27 अगस्त तक लगा देंगे। तूने तो क्या नाम है 100% चाइना को भी बोल दिया 90 दिन का टाइम देके। तो वही कह रहा हूँ, ये जब तीनों देश की बैठक होने जा रही है ना, ये चाइना जा रहे हैं, अगर ये चाइना रसिया मिल गए ना तो इनको ऐसा बांस दे देंगे यही ट्रम्प को कि जैसे राहुल गांधी यहाँ मानसिकता खो चुके हैं ना, मानसिक रोगी हो चुके हैं ना राहुल गांधी, प्रूफ कर रहे हैं ना, लताड़ लगी है ना। ऐसी बातें। अरे भाई साहब, तुम के बड़े नेता हैं, देश के मुद्दों को बात करते हैं, आपका मुद्दा उठाते हैं। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि माफी वीर बने फिर ये कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, सावरकर के नाखून के बराबर नहीं है। राहुल गांधी से बहुत छुटते हैं। ऐसे ही मोदी जी कह रहे हैं कि अमेरिका को मारेंगे नहीं, उसकी कह लूंगा। एक सेकंड ना रहा हूँ। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना जो खुद ट्वीट नहीं कर पा रहे अमेरिका के खिलाफ, भारत के विदेश एम्बेसी को करना पड़ रहा है ट्वीट। ठीक है कि हम कौन करेगा बताओ ना। प्रधानमंत्री को इनकी तरफ पप्पू हैं कि हर बात का जवाब प्रधानमंत्री चाहिए। ये तो कह रहे थे कि चर्चा कराते समय प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, पूरा कैबिनेट होना, राजनाथ सिंह भी चाहिए, सब चाहिए। तो कल को कह देंगे कि ये टोपी लगा के, वो क्या नाम है, कुर्ता पजामा के ऊपर मुसलमानी टोपी लगा के चाहिए। अनर्गल मांगे करने से हो जाएगा, बच्चों की तरह ये डिमांड कर रहा है। दूसरी चीज, इसकी मानसिकता नहीं गई है तो बताओ ना, नरेंद्र सिलेंडर कर रहा, अपना इतिहास देख ले उठा के। आप बताओ 78,000 ऑटो को इनवैलिड कराया था नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए। आप बताओ एडरसन को सही सलामत भेजने वाला कौन था, इसी का परिवार था ना। जो भोपाल त्रासदी में लोग मरे थे उनको इसने भेजा, तब सिलेंडर किया। इमरजेंसी लगाई जब अयोग्य इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तब सिलेंडर हुए। सिलेंडर का इनका इतिहास भरा पड़ा, वो पूछ रहा दूसरे जिसमें 72 छेद, वो देख रहा दूसरे में कि एक छेद मिल रहा है। 31 करोड़ है ना, भारत की आबादी कितनी है, 150 करोड़। भारत का बाजार वैसे दुनिया के लिए आज पता क्या है, मलाई है, दुनिया चाहती है आना। अभी देख लो ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या बोला है, कहता है मैं इससे क्या बात करूं, इनसे क्या बात करूं, मैं ट्रंप से क्या बात करूं। सुन लो भाई साहब, बाद में कर लेना।
ट्रम्प से क्या बात करूं? करना है तो नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं। आज वर्ल्ड लीडर ने उसको नरेंद्र मोदी नजर आए। पहले नहीं थे हमारे वर्ल्ड, ये तो एजुकेटेड थे, सारे पढ़े लिखे, सारे ऑक्सफोर्ड से आए थे, सारे बाहर से पढ़ के आए थे, सब पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे। तब चाहे इनकी जो इकोनॉमी 10वें नंबर 11वें नंबर पर रेंग रही थी, आज चौथे नंबर 3रे नंबर पे आ गई है। तो वो कह रहा है डेड है, तेरी इकोनॉमी डेड है। यहाँ दुनिया देख रही है, दुनिया आके फाड़ के वही वर्ल्ड बैंक, वही IMF, वही चीख चीख के कह रहा है कि सीखना है तो भारत से सीखो, किस तरह रॉकेट बनी हुई है, और वो उस पर फेंक रहा है। 1-2 पत्थर लगी जाए, इतनी बार बोला है, कुछ तो चिपक जाए। ये हताशा और निराशा है, मानसिकता खराब हुई पड़ी है दोनों की, हमारे देश में राहुल गांधी की और बाहर ट्रंप की। अच्छा, ट्रंप लगातार ये बयान देते हैं तो राहुल गांधी तो मान लेते हैं हर बार, इस बार काहे नहीं मानने हैं? वो आप देश के खिलाफ तो बोलिए, आप बोलिए, आपका भी राहुल गांधी आपके भी फैन हो जाएंगे। हो सकता है कल आपके घर भी आ जाए वो चाय पीने के लिए। भारत पे टैरिफ लगाया है। हाँ, भारत पे टैरिफ लगा है, जब चाइना पे भी लगा था, ब्राजील पे भी लगा, ऐसी कई कंट्री है जिन पे लगा था। बहुत कंट्रियां हैं जहां लगा। भारत अभी कितना लगा रहा है? भारत की अपेक्षा तो कम है ना। भारत 39-40% टैरिफ लगा रहा है अमेरिका के ऊपर। वो क्यों नहीं भारत कम कर देता था? इतना डर गया तो वो तो कह रहा है रशिया से तेल मत लो। वो क्यों नहीं रोक दिया? अजीत डोभाल क्यों पहुंच गए वहां पर रशिया के पुतिन से मिलने के लिए? आप बताइए ना, क्यों हमारे विदेश मंत्रालय ने लेटर जारी करके बोल दिया कि हम नहीं करेंगे? और तुम हमें बोल रहे हो जबकि तुम खुद रशिया से कितनी चीजें खरीद रहे हो। यूरोपियन कंट्रियां जितनी हैं वो खुद कारोबार कर रही हैं रशिया के साथ, और हमें सिखा रहे हो ज्ञान। ये 2014 का भारत है, ये 2014 से पहले का भारत नहीं है। तो हमें ज्ञान मत सिखाओ। हमारे भारत देश से कितना ज्ञान लेकर के लोग बाहर चले गए। तुम्हारा जो स्वास्थ्य चल रहा है ना वहाँ पर, जो मेडिकल साइंटिस्ट, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भरे हुए हैं। जिस दिन ये भारतीयों का जमीर जाग गया ना, हिंदुस्तान का जज्बा, तिरंगा इनके दिमाग में आ गया ना, और जिस दिन इन्होंने ठान लिया हमने भारत वापसी जाना है, उस दिन अमेरिका ध्वस्त हो जाएगा। 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड। आप एक बात बता दो, टैरिफ लगाया तो ये ऐसे लगा कि सोनिया गांधी को पोता हो गया, राहुल गांधी ने शादी करके बेटा पैदा कर दिया। इतनी खुशी मिठाई बना रहा है वो। इनके चमचे कहते हैं ना, ये अब सही बोला इन्होंने कि तारीफ कर दो तो अभी गले लगा लेंगे। वो बर्मा शर्मा कौन घूमता है वहां पे, 100 गज का प्लॉट मिल गया, चमचागिरी का नतीजा। आज देख लो, ये सनातनी है ना, टिल 2 साल से भाई साहब लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई लालच नहीं है। आप हम आतंकवादी हैं आप। वो मैं बताता हूँ क्यों है आप। पी चिदम्बरम का बयान नहीं सुना था? पी चिदम्बरम हम हैं आतंकवादी, क्यों नहीं होंगे आतंकवादी? हमें अगर अच्छी सड़कें मिल रही हैं हम आतंकवादी हैं। हमारे कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हो रहे हैं हम आतंकवादी हैं। हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई, कहीं बम नहीं फट रहा हम आतंकवादी हैं। हमारे देश के अंदर अभिनंदन 24 घंटे के अंदर आ रहा है हम आतंकवादी हैं। हमारे देश में कतर से 7 सैनिक आ रहे हैं हम आतंकवादी हैं। नरेंद्र मोदी भगवा डाल करके हर हर महादेव का घोष लगाते हैं, उसके सामने 140 करोड़ लगाते हैं, हम आतंकवादी हैं। हिंदू आतंकवादी है अगर वो अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आएगा। हिंदू आतंकवादी है अगर वो अपनी बहन बेटियों की आबरू लफ्ज यहाँ से निकालने के लिए आगे आएगा। हिंदू आतंकवादी है अगर वो अपनी गौ माता को बचाने के लिए आगे आएगा। हिंदू आतंकवादी है अगर वो कन्हैया लाल के परिवार वालों को सपोर्ट करेगा। हिंदू आतंकवादी है अगर वो लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराने को गर्व महसूस करेगा। आप कितनों से तुलना करेंगे आतंकवादी की? भारत कभी नहीं झुका। वो तो पूछे ना जाके, ये तो पाकिस्तान के जो है मीडिया कर्मी हैं ये सारे कांग्रेसी, जो हाँ जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है हमारे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए। मगर ये पूछते हैं राफेल कितने गिरा दिए हमारे पाकिस्तान हैं? अरे जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ से होगा, तो दोनों तरफ के आप पूछो ना कि पाकिस्तान के कितने गिरे। मगर नहीं, पाकिस्तान की मीडिया है, हमें पता है। ये बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने से क्या हुआ। मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री मोदी के आने से वो हुआ जो कल तक कश्मीर मांगते थे ना, वो आज भीख मांग रहे हैं। जो भीख मांग रहे हैं, और सोचिएगा जब 100 करोड़ 140 करोड़ जनता से नरेंद्र मोदी ने सुनो जो 140 करोड़ की जनता से ताली बजवा दी ना, अगर उसने ये बोल दिया ना कि अमेरिका के चीजों को बाइकआउट करो, तो अमेरिका नंगा हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। इतने बड़े सनातनी हैं कि जिनको आज तक समझ नहीं आया कोट के नीचे जनेऊ पहनना है या कोट के ऊपर। मंदिर गए, वो पहले ही इतना चंदन लगा के उसको मिले। कौन? मोदी जी। तो इनकी सनातनी और इनकी जो यहाँ की, हाँ जी, मैं जानना चाहूंगा, इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी जो ना तो अमेरिका से डरती थी ना किसी देश से ट्रम्प से डर जाते हैं। हाँ जी, सीज फायर करना पड़ता है। 93,000 सैनिक जो है छोड़ दिए तुमने, 54 उठा नहीं पाए, और सौरभ कालिया की आंखें और गुर्दे निकाल के पाकिस्तान ने भेजा। काहे की आयरन लेडी? हाँ, तुमने बांग्लादेश को बांग्लादेश दिया, हिंदुस्तान को क्या दिया? तुम एक पीओके नहीं ले पाए, तुम्हारे पिताजी ने पीओके दिया था, ले ही लेते। काहे की आयरन लेडी? आयरन
लेडी थी, ये जो बांग्लादेश अलग हुआ है ना, इनका कोई हाथ नहीं था। रसिया का वार और अमेरिका का आपस में ठन गई थी। रसिया चाहता था कि ये बांग्लादेश अब पाकिस्तान से अलग हो, और अमेरिका चाहता था रोक लूं, इसलिए उसने बेड़ा छोड़ा था। इसलिए रसिया ने अपना बेड़ा दिया इनको कि भैया लो, और तुम जो है तुम इनकी अपनी सुरक्षा करो। और जब रसिया का बेड़ा आया तब जाके अमेरिका का बेड़ा वापस गया था। काहे की आयरन लेडी, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं था। आयरन लेडी उन कठमुल्लों के लिए है ना, उन कठमुल्लों के लिए जिन हमारी हिंदुओं की नसबंदी करवाते और हमारी आबादी किस तरह से उनके बराबर आ जाए, तो है आयरन लेडी है, मगर उन कठमुल्लों के लिए, जिहादी कठमुल्लों के लिए, हमारे लिए नहीं है। आप भी कहना चाहेंगे क्या इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बताया जाता है? देखिए, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कांग्रेस के माध्यम से। काहे की आयरन लेडी है जो अपने ही देश के अंदर जब धांधली करती पकड़ी जाती है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है 7 साल के लिए बर्खास्त करता है चुनाव लड़ने के लिए, वो आपातकाल लगा देती है। देश का मीडिया जेल में, देश के नेता जेल में, देश के समाजवादी लोग जेल के अंदर, जो उनके खिलाफ बोले, अपने विचार व्यक्त करे, वो सारे जेल में, और ये भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2-2 साल के लिए। क्यों? आयरन लेडी होगी वो देश की, उसको तुम आइडल मानोगे? कहां से मानोगे? सिर्फ गांधी परिवार में पैदा होना इस देश के लिए आइडल नहीं हो सकता है। उन्होंने किया क्या? मुसलमानों को मुसलमानों से अलग करके बांग्लादेश बना दिया। भारत का क्या फायदा हुआ इसके अंदर? आप बताइए, क्या फायदा हुआ भारत का?